एंट्री एक टाइप की कंफर्मेशन होती है कि वो कैंडल बायर की बनेगी या फिर सेलर की बनेगी, बट एंट्री को देख करके ही, केवल एंट्री को देख करके ट्रेड नहीं प्लेस की जाती। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, जैसे आपको पता है कि इस कैंडल को ग्रीन बनना है, राइट, इसके क्लोजिंग पर कोई रिवर्सल का रिएक्शन नहीं था, बट यहाँ पर एक लेवल आ गया, एक लेवल आ जाता है, राइट, तो आपको थोड़ा डर लगता है, बट देखने में वो कोई छोटा सा लेवल है, विक का मान लो, इधर कोई छोटे से विक का लेवल, कोई मेजर लेवल नहीं है, वहां पर कैंडल जाकर के केवल क्लोज कर देती है। तो अभी आपको डर है कि वो रेड ना बन जाए, तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर एंट्री का सहारा लोगे। इसमें जब इस ग्रीन कैंडल नीचे जाएगी, रेड बन रही होगी और इसमें एक एंट्री आएगी, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस करोगे और वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी, राइट। तो एंट्री को हम कई जगह पर यूटिलाइज करते हैं। एंट्री एक टाइप की एडिशनल कंफर्मेशन होती है कि हाँ वो कैंडल वही बनेगी, बट केवल एंट्री देख करके किसी कैंडल पर अंधों की तरह ट्रेड प्लेस करना, वो कुछ भी बन सकते हैं कैंडल, राइट। तो हर एक चीज को मर्ज करते हुए चलेंगे, जैसे कि टारगेट, रिजेक्शन और एंट्री, यानी कि एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, राइट। आज के पहले आप नहीं देख पा रहे होंगे, बट आज की एक वीडियो में मैंने ऐसा वर्ड यूज किया था कि क्लोज कर जा, क्लोज कर, ऐसा मतलब अपने फ्लो में मैं बोल रहा था, तो उसमें एंट्री मैंने देखी थी, तो एंट्री आ जाती है तो एक कंफर्मेशन हो जाती है, हमें और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ एक्चुअल में वो बार जो है उसी कलर की बनेगी जैसे कि उसको बननी चाहिए, राइट। तो एंट्री कैसी होती है, राइट, 4 से 5 टाइप की एंट्री होती है। सबसे पहले एंट्री ये होती है कि कैंडल ओपन होती है, राइट, ग्रीन कैंडल बनाता हूँ, ऐसे ही आप जो है 5 इसके वर्जन होंगे, मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। इसका आप जो है रेड का बना लेना। तो ये कैंडल ओपन होती है, राइट। अभी हमने जो काउंटिंग पढ़ी है वो 1 to 100 की तरफ पढ़ा है, राइट, 1 2 3 4, बट कोटेक्स में जो काउंटिंग होती है, राइट, काउंट डाउन, वो होता है 60, 59, 58, 56, राइट, ऐसे होता है 57 करके। तो हम यहाँ पर आसान बनाने के लिए हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये कैंडल ओपन होती है, यहाँ पर सेकंड चलता है 1 2 3 4 5, राइट। एट द एंड मतलब कि 5 सेकंड की कैंडल क्लोज होते होते यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर गई, आ गई यहाँ तक। कब? जब 5 सेकंड की एक कैंडल क्लोज हुई, तो आपको ये कुछ इस टाइप की दिख सकती है, और ये सबसे बेस्ट एंट्री होती है ट्रेड करने के लिए, जो सिंगल एक कैंडल में आ जाती है। 5 सेकंड की एक एंट्री आपको दिखेगी लाइक दिस, राइट। और ये एक हमारी फर्स्ट टाइप की एंट्री होती है, जिसमें कि कैंडल ओपन होती है, नीचे जाती है, 3 4 5 5वें सेकंड में वो ऊपर आकर के क्लोज कर जाती है। इसको हम जो है अंदर जा करके 5 सेकंड में नहीं देखेंगे, राइट। हम इसको अपनी आईज को इस कदर ट्रेन करेंगे कि वो जा करके एक सॉरी, हम अपनी आईज को कुछ इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि आईज हमारी 1 मिनट में ही 5 सेकंड की मूवमेंट प्रेडिक्ट पकड़ लें, राइट। और जब वहां पर कंफर्म हो जाता है, तब हम थोड़ा, अगर हमने नहीं नोट किया तो फिर हम देख सकते हैं, बट वो कई बार क्या होता है, जब हम देखने जाते हैं तो कैंडल ऊपर नीचे निकल जाती है, ट्रेड नहीं लगा पाते। इस वजह से उस लेवल तक आपको ट्रेन करना होगा, राइट। मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, बता ही रहा हूँ, राइट, इसी को बताना बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट कैसी एंट्री दिख सकती है, राइट, इसको देखते हैं। एक कैंडल में बायर की एंट्री कैसे आती है, ये हमारी कैंडल की ओपनिंग होगी या फिर कोई लेवल ही होगा, उसके ऊपर से कैंडल ओपन होती है, राइट। ये कैंडल ओपन होती है, इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 होता है, राइट। ये कैंडल 5 सेकंड की क्लोज हो जाती है। फिर अगेन यहाँ पर क्या होता है, 6 से अगली कैंडल स्टार्ट होगी, डेफिनेटली हम काउंट डाउन करें तो यहाँ पर क्या होगा, 6 7 8 9, यहाँ पर आकर के क्लोज कर जाती है। यानी कि अगर हम मैंने जो आपको कैंडलस्टिक मैथ पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग इसको कैंडलस्टिक मैथ करें, तो ये हमें एक वैसे ही कैंडल दिखेगी जैसे कि मैंने प्रीवियसली एक ड्रॉ की है, राइट। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक मैथ का यूज करेंगे समझने के लिए। तो ये भी एक टाइप की एंट्री होती है, जिसमें कि जो टाइम कंजम्पशन होता है वो 10 सेकंड का होता है। इसमें कितना लगा है, 5 सेकंड, इसमें 10 सेकंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 सेकंड की एंट्री, यहाँ पर 5 सेकंड की एंट्री, राइट, लिख सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए। बट यहाँ पर कैंडल हम 5, अभी इसको मैं मिटाऊंगा समझने के लिए। ये हमारी प्रॉपर एंट्री होती है। अगेन एक नेक्स्ट एंट्री में दिखाता हूँ, राइट। ये कुछ ऐसे होगी कि जो अगली कैंडल आती है, राइट, अगली जो कैंडल आती है उसमें क्या होता है कि ये हमारा लेवल होता है,
वैसे मैं एक ही बार में इसको बता करके खत्म कर सकता था ये टॉपिक, पर डीप में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टफ है, कहीं ना कहीं टफ है, और समझने में आसान कर रहा हूँ, जितना आसान हो रहा है मुझसे मैं उतनी डेप्थ में जाकर के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझना और प्रैक्टिस करना आसान। राइट, कैंडल ओपन होती है, 5 सेकंड होती है, ये यहाँ चली आती है। अगली कैंडल ओपन होती है, राइट, वो कहाँ क्या करती है, 5 से जो है 6 से 10 सेकंड वाली कैंडल यहाँ पर जाकर ये क्लोज होती है। अगेन ये अभी यहाँ पर 10 सेकंड हुए हैं, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आई, फिर अगली कैंडल ओपन होती है, इसको एक झटका मिल जाता है और ये कैंडल जाकर के जहां पर कैंडल क्लोज हुई थी 15 सेकंड वाली कैंडल जाकर के क्लोज कर जाती है वहां पर। तो हमारे पास क्या होगा, एक श्योर एंट्री होगी, फिर हम इसके बाद जो है कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंट्री, जिसमें कि जो टाइम है वो 15 सेकंड लगेगा। राइट, वैसे तो मैं टाइम नहीं देखता, बट इसमें मैं टाइम इस वजह से बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ सके कि इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और ये बेस्ट एंट्री थी, उससे बेस्ट ये होगी, उससे बेस्ट, जितने कम टाइम में एंट्री आ जाती है उतना ही बेस्ट होता है, ये समझ लो। राइट, कि स्टार्टिंग के 5 से 10 या 15 सेकंड में बेस्ट एंट्री आ जाती है, सबसे बेस्ट ये होती है 5 सेकंड वाली एंट्री। राइट, तो ये चीज होगा ऐसे। एंड ये अगेन है, राइट, कैंडल ओपन होती है, कैंडल ओपन होती है, 1 2, यानी कि इसमें कितने सेकंड कंज्यूम हो चुके हैं, राइट, इसमें स्पेंड हो चुके हैं 10 सेकंड। राइट, यहाँ पर कैंडल ओपन होती है, 1 2 3 4 5 सेकंड, क्लोज हुआ 6 7 8 9 10। अब ये 2 कैंडल में भी ऊपर जा सकते हैं, सिंगल कैंडल में भी ऊपर जा सकते हैं, बट अगर इधर 10 सेकंड कंज्यूम हुआ है और ये सिंगल एक स्पाइक में जाकर के क्लोज कर जाते हैं, अगर हम इसको कैंडलस्टिक मैथ करें तो ये भी एक वैसी कैंडल मिलेगी ग्रीन कलर की, इस वजह से इसे एंट्री बोलते हैं। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक एंट्री है, बट ये वाली जो एंट्री है ये वाली बेस्ट है इससे, क्योंकि जिस डिस्टेंस को बायर ने 2 कैंडल में कवर किया, ज्यादा टाइम में कवर किया, उस डिस्टेंस को, गलत हो रहा है यार, आप लोग बता भी नहीं रहे हो, कलर यहाँ पर देख रहे हो कैंडल्स का, क्या मसला है, ग्रीन को रेड, रेड को ग्रीन बना रहा हूं मैं, सुधारता हूं। ओके, ये ऐसा था, ऐसी क्लोज जाती है, अगेन सेलर आते हैं, फिर बाहर जाकर के क्लोज करते हैं, एक प्रॉपर एंट्री होगी, ये भी एक प्रॉपर एंट्री होगी, समझ सकते हो आप लोग। फिर अगेन जो है यहाँ पर अभी तो सब खिचड़ी पक जाती है, खिचड़ी क्या पक जाती है, आप लोग मेच्योर हैं, समझ सकते हैं, कैंडल का कलर चेंज कर लेते। राइट, तो यहाँ पर ऐसे था, तो अगली ये वाली जो कैंडल थी स्पाइक जाकर के, ये एक स्पाइक में जाकर के ऊपर क्लोज कर जाती है, तो जिस डिस्टेंस को सेलर ने 10 सेकंड में कवर किया था, उस डिस्टेंस को बायर 5 सेकंड में कवर कर रहे हैं, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, और ये एक अच्छी एंट्री होती है। इसके बाद अगर कैंडलस्टिक मैथ भी करोगे तो आपको ऐसी एक एंट्री मिलेगी, एंड यहाँ पर ये एक प्रॉपर एंट्री होती है। राइट, इसमें हो जाता है ऐसे कुछ, ये जो है अगेन हम आएंगे, सेलर की 2 कैंडल आएंगी। राइट, इसमें क्या होता है कि हमें जो एंट्री देखनी होती है हमेशा 30 सेकंड के पहले देखनी होती है, क्योंकि अगर वो 30 सेकंड के बाद आएगी तो वो ट्रेड हमारी अगली मिनट पे लग जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो है सेलर की एक कैंडल, अगेन बायर 2 कैंडल में आते हैं, एंड वो जाकर के ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो ये भी हमारी एक टाइप की एंट्री होगी। राइट, 1 2 3 4 5। राइट, तो ऐसी जो है होती है। अब मानते हैं कि ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज हुई कहाँ पर, नीचे, फॉर एग्जाम्पल
ये वाली कैंडल नीचे क्लोज होती है यहाँ पर, और अगली कैंडल में जो है एंट्री आती है, राइट, एंट्री आई, ये हमारी 30 सेकंड वाली कैंडल है, तो इसमें एंट्री नहीं देखी जाती, क्योंकि एंट्री कंफर्म कब होगी, एंट्री कंफर्म कब होगी, जब ये कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तब। अगर ये कैंडल ऊपर गई, यहाँ पर 28 सेकंड है, राइट, 28 सेकंड का मतलब बचे हुए 28 सेकंड नहीं, जो स्पेंड हो चुके हैं वो 28 सेकंड, राइट, अभी 2 सेकंड है ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लेस, ये कंफर्म, वो कंप्लीट एंट्री कब आएगी, हमें 5 सेकंड की कैंडल की क्लोजिंग वहां पर चाहिए। जैसे कि ये वाली कैंडल ओपन होती है यहाँ पर, मानते हैं 1 से 1 2 3 4 5, तो ये 5 में हमें यहाँ चाहिए, या फिर 6 में, 6 भी, क्योंकि 6 अगली वाली जो कैंडल होगी वो ऊपर क्लोज हो जाएगी, ये ऊपर ओपन होगी, ये ऊपर क्लोज होगी, राइट। तो हमें ऊपर 5 सेकंड की कंप्लीट कैंडल क्लोज होनी चाहिए। मानते हैं कि ये कैंडल ओपन होती है, राइट, ये 5 डायग्राम है, आप इनको बनाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पर, देखो समझो, ये कैंडल आती है यहाँ पर, राइट, और ये क्लोज करती है कुछ ऐसे, और अगली जो कैंडल होती है वो ओपन होती है, राइट, यहाँ से, और ये ओपन होकर के ये हमारे 5 सेकंड जो है कंज्यूम हो चुके हैं कैंडल में, 1 2 3 4 गई, आपने ट्रेड प्लेस की, वो नीचे आ गई, ऐसे क्लोज हो गई, तो ये आपने गलत प्लेस कर दिया। हमें इस कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए थी ऊपर, तब हम ट्रेड प्लेस करते। तो ये जो है हमारी प्रॉपर एंट्री नहीं है। मैं इसको दिखाता हूँ आज की वीडियो में, जिससे आप फ्रेंडली हो सके। ओके ओके, ये मैं क्या ओपन कर रहा हूँ, ओके ओके, यहाँ पर वैसे तो किसी का डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो मैं लास्ट में लूंगा, राइट, और इस चीज को मैं बताता हूँ पहले, राइट, मिटाता हूँ, राइट, डायग्राम आप लोग समझ जाएंगे। आज ही की वीडियो में ये चीज हुई है, इस वजह से आज ही आपने उसको एज ए फ्रेश वीडियो देखा होगा, तो उस चीज को जो है ये क्या हो रहा है, कितना ऐड आता है, देखो यहाँ पर, ओके, आई थिंक यही वीडियो, ये वाली कैंडल है अगली वाली। देखो ये यही कैंडल थी, राइट, आप लोग ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ। ये उसको जो प्रॉब्लम थी, राइट, यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सॉरी वो अलग चीज है, ये हमारा चौक हुआ, राइट, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चौक को बोलते हैं, क्योंकि ये इसके हाई को ले गई है, दैट्स वाई यहाँ पर हुआ हमारा चौक। चौक होता है तो मार्केट नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आती है, राइट, वो आई, इस एफवीजी को इसने टैप किया और यहाँ से कंटिन्यूशन दिया, तो हमारा टारगेट ऊपर हो जाएगा, तो ये टारगेट डिफाइन था, तो फिर मैंने ऊपर की ट्रेड करना स्टार्ट किया, राइट। तो ये क्या थी कि ये कैंडल जाकर के कहाँ पर क्लोजिंग देती है, ये कैंडल क्लोजिंग देती है इसके रेजिस्टेंस पर, ये जो एक कैंडल है, बट इस कैंडल को ऐसा नहीं बताया गया था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर कोई लेवल है, रिजेक्ट नहीं किया गया, वो दिखने में एक लेवल है, वो काम करेगा ये नहीं करेगा, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस पर क्लोज होने के बाद तो कैंडल आती नहीं है, तो जब ऐसा क्लोज हो जाए और वहां पर बताया ना जाए, तब आप एंट्री का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये कैंडल जो है, वैसे तो मैंने ट्रेड यहाँ पर इधर रिकवरी से, जिसका इन्होंने ब्रेकआउट किया था, राइट, इधर 80 है, इसके नीचे से लगाई थी, बट यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको आई थिंक वॉइस नहीं सुनाई दे रही होगी मेरी जो वीडियो में है, राइट, बट ये कैंडल ओपन होती है, नीचे आती है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, किस वजह से कि यार ये कैंडल ने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और साथ ही साथ इधर 85 भी इधर नीचे देखोगे तो, राइट, उसमें मैंने वीडियो में कमेंट्री में मेंशन किया है उस चीज को, तो यहाँ पर मुझे बट ये कैंडल ओपन होती है और इसमें एक एंट्री आती है, तो मुझे श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये अब ग्रीन बन जाएगी, राइट,
बट आपको जब ऐसी कंडीशन हो तो एंट्री देख करके ट्रेड प्लेस करनी है। देखो यहाँ पर कैसे देखेंगे हम लोग, ये कैंडल 9 सेकंड है, राइट। देखो देखो ये इसमें जो है ना 11 सेकंड है और यहाँ पर इसको छुआ भी नहीं गया। तो जब किसी चीज को छुआ नहीं गया तो वहां पर लेवल है या नहीं है, वो चीज हमारा रिएक्शन बताता है। तो ये जाकर के एज इट इज वहां पर क्लोज कर देते हैं। ध्यान से देखो 4 सेकंड है, राइट। और ये जाकर के ऐसे वहां पर नॉर्मली जाकर के उन्होंने क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया तो नीचे आती है। देखो कैंडल स्टार्ट हुई, 1 सेकंड स्पेंड हुए हैं, 59 है, राइट। मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया मार्जिनल सेफ्टी से, नीचे से, लेवल से। बट यहाँ पर एंट्री देख जब मैंने देखा तो वीडियो आप रिपीट करना तो आपको मेरी वॉइस से पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये देखो यहाँ पर कितना हो चुका है, यहाँ पर 4 सेकंड हो चुके हैं, राइट। देखो ये गई कैंडल, देखो ये एक एंट्री आ गई, राइट। हर बार ऐसा नहीं होता कि एंट्री आके डायरेक्ट कैंडल ऊपर चल जाती है। एंट्री आकर के वो थोड़ा सा जब नीचे की ओर बैक लेंगे तो आप ट्रेड प्लेस कर देना, राइट। कुछ केसेस में होता है कि एंट्री आती है डायरेक्ट चली जाती है, वो तो एक्सेप्शनल केस होता है। बट इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखोगे तो कैंडल ओपन होती है, राइट। कैंडल ओपन होती है यहाँ पर 60, 59, राइट, 58, 57, 56 यहीं पर हो जाता है, फिर 55, 54 और फिर उसके बाद 53 ऐसे करती है, 52, 51 एंड 50 पर यहाँ पर क्लोज कर देती है। यानी कि 10 सेकंड की एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे। और अगली जो ग्रीन कैंडल होती है ये, राइट। ये मैं प्रैक्टिकली चीजों को दिखा रहा हूँ, ऐसे क्लोजिंग हुई है यहाँ पर। तो इस वीडियो को देखना, आप समझ में आएगा। तो इसमें ऐसी एंट्री होती है, राइट। बहुत ही बड़ा हुआ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग को, राइट। कैंडल की क्लोजिंग कैसे होती है, क्योंकि क्लोजिंग से हमें गैप और रिएक्शन पढ़ने में मजा आए, सॉरी, क्लोजिंग और रिएक्शन से गैप को समझने में मजा आएगा या फिर आसान लगेगा, राइट। देखो क्लोजिंग हमें कब देखनी है, जब किसी कैंडल की क्लोजिंग जो है एक्यूरेट एक लेवल पर हो जाए। सपोज दैट ये जो हमारा लेवल था, ये हमारा लेवल है 50, राइट, 50 है। तो जब इस लेवल पर क्लोजिंग जो है एक पिप नीचे हो जाए, यानी कि यहाँ पर क्या है 59, 49 होगा ना, 49, और इसके एक पिप ऊपर हो जाए, यहाँ पर 51 होगा, 51, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक पिप ऊपर हो जाए, एक पिप नीचे हो जाए, तब हमें क्लोजिंग नहीं लेना, तब जो है हमें क्लोजिंग नहीं लेना, राइट। इस चीज को हम याद करेंगे। हमें क्लोजिंग कब देखनी है, जब एक्यूरेट जो है कहाँ हो जाए, क्लोजिंग लेवल पर हो जाए, न एक पिप ऊपर न एक पिप नीचे, राइट। इस चीज को याद रखेंगे। इसको मिटाता हूँ। क्लोजिंग कब देखनी है, जब एक्यूरेट लेवल पर हो, राइट। ये हमारे जो है प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं, प्रणय, राइट। इन्होंने क्या किया है, सर कैंडल क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट तभी यूज करना है जब कैंडल किसी लेवल पर एग्जैक्ट क्लोज हुई है। तो ये इसका आंसर मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली, राइट। मतलब कि यहाँ लिखा है, मतलब थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर उन्होंने पूछा है और उस चीज को मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ, क्योंकि ऐसा डाउट अगर उनको आया है तो आपको भी आ सकता है, राइट। तो एग्जैक्टली कैंडल क्लोजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कब अप्लाई करना है, जब कैंडल जो है एक्यूरेट आकर के एक लेवल पर क्लोज कर जाती है तब। जब एक पिप नीचे एक पिप ऊपर क्लोज कर जाए तब हमें वो चीज नहीं लेनी, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे, राइट, क्लोजिंग देखेंगे। अब इतना आप समझ चुके होंगे। ये ऐसे, ये हमारा कोई छोटा मोटा वीक का लेवल है, राइट। ये कोई वीक का लेवल है जो कि हमारे लिए कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। यहाँ मेजर रेजिस्टेंस कौन से है, ये पॉइंट, ये पॉइंट,
ये इसके बीच में छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, हमें पता होता है, राइट। तो ये जब ग्रीन कैंडल जा रही थी ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही थी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, राइट। यहाँ पर जब जा रही थी तो एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये जब कैंडल एक्यूरेट इस लेवल पर क्लोज होती है, एक पिप नीचे ना ही एक पिप ऊपर, तो अगर इस कैंडल में जो है नीचे से ऊपर की क्लोजिंग हुई है, नीचे से ऊपर की क्लोजिंग, यानी कि यहाँ पर लेवल फील होना चाहिए, तब की बात मैं कर रहा हूँ। क्लोजिंग की बात कब कर रहा हूँ, जब यहाँ पर लेवल फील होना चाहिए, लेवल फील होना चाहिए। बिना फील हुए क्लोज हो जाए तो वो फिर नॉर्मल क्लोजिंग मानी जाएगी। ये लेवल फील हुआ था, यहाँ पर फाइट भी हुई, मैं यानी कि एक बार रिजेक्शन भी मिला था। फिर उसके बाद अगर नीचे से ऊपर की क्लोजिंग होती है, अब नीचे से ऊपर की क्लोजिंग हम 5 सेकंड की कैंडल में देखेंगे, राइट। कि कैंडल जो होती है 5 सेकंड वाली लास्ट की, वो ओपन होती है यहीं से और भले ही ऊपर चली जाती है और आकर के ऐसे क्लोज कर देती है इसी लेवल पर। बट अगर 5 सेकंड की एक प्रॉपर कैंडल देखोगे तो वो नीचे से ऊपर की ओर फॉर्म हुई है, राइट, वो ऐसे जाकर के क्लोज हुई है, तो इसे बोलते हैं नीचे से ऊपर की क्लोजिंग। और ऊपर से नीचे क्लोजिंग कैसी होगी, 5 सेकंड की जो कैंडल होगी वो ऊपर ओपन होगी, फिर वो चाहे कैंडल नीचे जाए चाहे जैसे जाए, वो आकर के ऐसे क्लोज करती है, तो उसे बोलते हैं ऊपर से नीचे की क्लोजिंग। मैं अपनी कई वीडियो में इस चीज को दोहराता रहता हूँ, और आप जाएंगे तो रिसेंट की जो वीडियो है, राइट, उन चीज में इन चीजों का जिक्र मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि मैं लीक नहीं करना चाहता था चीजों को, बट आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, यानी कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे, उस वजह से वहां पर मैं थोड़ा सा एज अ क्लू बोल देता हूँ कि क्लोजिंग हुई है ऊपर से नीचे, बस इतना समझ में आया। अब ऊपर से नीचे जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको नहीं समझ में आएगा कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता क्या है, राइट। बट अगर ऊपर से नीचे क्लोजिंग हो गई, राइट, इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई ऊपर से नीचे, तो अगली जो कैंडल है वो कंटिन्यू कर जाती है। अगली जो कैंडल अरे अगली जो कैंडल होती है वो कंटिन्यू कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से आकर के नीचे क्लोज हुई है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, दैट्स वाई ऊपर से नीचे क्लोजिंग में कंटिन्यू कर जाती है। अगर आप और ज्यादा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो अगली जो कैंडल होगी वो ओपन होगी, तो इसकी 5 सेकंड की जो कैंडल होगी उसे ग्रीन बनने दीजिए। 5 सेकंड में जब वो ग्रीन बनेगी तो ग्रीन बनते ही ऊपर नहीं भाग जाएगी, ग्रीन बनेगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब अगली कैंडल जो है वो कंटिन्यू कर जाएगी। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। सेम उसी तरीके से अगर ये नीचे से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो नीचे से ऊपर क्लोजिंग होती है, मैं 5 सेकंड की ये कैंडल बना रहा हूँ, राइट, और ये एक्यूरेट कैंडल क्लोज है, नीचे से ऊपर क्लोजिंग होती है, तो वो फिर एक रेजिस्टेंस सही है, फिर वहां पर जो है कैंडल रेड बन सकती है। तो हम इस चीज को मर्ज करेंगे। हम हमेशा कंटिन्यूशन की ट्रेड करने पर फोकस करेंगे, इंपल्सिव वे में। अगर आज आप भी मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें वैसे ही वे में आपके लिए वो करेक्टिव हो सकती है, समझने का खेल है। वहां पर ट्रेंड चेंज हो चुका था और करेक्टिव वेव की स्टार्टिंग जहां से हुई थी वहीं से मैंने ट्रेड प्लेस की, और 5-6 ट्रेड जहां तक हुई थी वहां तक जो है मैंने आपकी ट्रेड करना प्रीफर किया। तो ऐसे ही आपको ही करना है। तो हम इसको मर्ज करेंगे, टारगेट के साथ मर्ज करेंगे, तब हमें एक्यूरेसी बेहतर देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ऊपर से नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो हम कंटिन्यूशन की देखेंगे। अगर आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है ये जो है रेड और ग्रीन नहीं बनेगी, तो पहले कैंडल को ओपन होने दीजिए, देन आप जो है 5 सेकंड का वेट कीजिए, फिर ये कैंडल जैसे ग्रीन बन जाए तो कंटिन्यू कर दीजिए, राइट। और अगर मानिए कि ये कोई लेवल था, ये कोई लेवल था, ये कोई यहाँ पर लेवल था, राइट, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे से ऊपर ही हो गई, मानते हैं नीचे से ऊपर हो गई, बट इसको लेवल फील नहीं हुआ था, इसको लेवल फील नहीं हुआ था, इस लेवल पर आकर के नीचे से ऊपर क्लोज हो गई है। तो अब कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये नीचे आएगी या
कि नहीं आएगी, राइट। तो 5 सेकंड में वेट करो, अगर ये कैंडल यहाँ से इस लेवल पर क्लोजिंग हुई और 5 सेकंड की कैंडल ग्रीन बनती है तो इसका मतलब सेलर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है अगली कैंडल हमारी जो है कंटिन्यू कर जाएगी। ऐसे हम इसको सहारा लेंगे, ऐसे क्लोजिंग को हम देखेंगे, राइट। अब इसके सहारे हम गैप को पढ़ते हैं, राइट। ये सिंपल सी क्लोजिंग थी, राइट। इसको आप, इसके कई सिनेरियो हैं, राइट, बट ये टास्क मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको खुद से ड्राइंग में बना करके समझो। लॉजिक मैंने डिलीवर कर दिया है आपके सामने, राइट। तो देखो, टेलीग्राम में क्लोज करता हूँ, बहुत डिस्टर्ब करता है ये, रहने देते हैं, फिर से ओपन भी करना पड़ सकता है। ओके, देखो ये एक हमारा लेवल है, ये हमारा एक लेवल है, राइट। ये हमारा एक लेवल है, समझने की कोशिश करेंगे। गैप, अब सबसे पहले हमने क्या समझा, एंट्री ऑफ द पार्टी, यानी एक कैंडल में एंट्री क्या होती है। सेकंड में हमने समझा क्लोजिंग ऑफ द पार्टी, क्लोजिंग कैसे होती है। क्लोजिंग को मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता था इन डेप्थ में जा करके, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने मेच्योर हैं कि समझ सकते हैं, राइट। और अब हम आते हैं गैप पर, राइट, क्योंकि गैप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा चलेगा। देखो, जो लॉजिक मैंने बताया वो लॉजिक आप अप्लाई करोगे तो आपको कई सिनेरियो मिल सकते हैं, बट अगर आप किसी सिनेरियो को रटते हो तो आप वहीं तक सीमित रह जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज के पीछे के लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो, आप कई सिनेरियो अपने आप बना लोगे, राइट। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग चलते हैं, गैप को थोड़ा हम एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी बचे हैं, ओके, यहाँ पर बचे हैं अभी 6 सेकेंड, बट एंट्री एंड क्लोजिंग से मैं डाउट लूंगा, फिर न्यू मीटिंग में उस चीज को बताऊंगा, गैप को और थोड़ा सा डोजी का। जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है, जो मैंने पढ़ाया बताया, राइट। अनिल, जी अनिल। सर नीचे से ऊपर क्लोजिंग यानी लास्ट 5 सेकंड ग्रीन बनेगी, हाँ तो मतलब रिवर्स चला सकता है, ठीक है ना। सही समझे हो, बिल्कुल सही। ठीक है सर। ओके, म्यूट कर लो, हैंड लोअर कर लो अपना। श्रीधर, श्रीधर आप ही का नाम टेलीग्राम में श्री है? हाँ हाँ सर, यस। पूछिए। सर जो एंट्री है ना सर, समझो कि ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल की कंडीशन क्या है, मतलब पहले नीचे आना चाहिए या देखो यहाँ जाके नीचे आने पर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है, रेजिस्टेंस है ये ऐसे, तो हम यहाँ पर ये सोचेंगे कि ये कैंडल ओपन हो, राइट, ओपन हो और पहले ऊपर जाए। तो जितनी मैंने 5 टाइप्स की एंट्री पढ़ाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इसको रेड बनना है, हम इसमें कैंडल रिएक्शन का एक एडवांस वर्जन एंट्री को छोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, राइट। हमने क्लोजिंग इसकी देख ली है, रिएक्शन इसका देख लिया है, तो ये कैंडल पहले ऊपर जाए और उनमें से कोई एंट्री दे, बेस्ट कौन सी होती है और उससे कम बेस्ट कौन सी होती है वो मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस में बताया था, तो उसको समझ के आप देखेंगे, राइट। बट अगर ये नीचे क्लोजिंग है और इसमें ऊपर की एंट्री आ रही तो ये हम नहीं देखेंगे, ये रिजेक्शन होगा, राइट, राइट। अगर नीचे से एंट्री आई तो ये देखेंगे नीचे से एंट्री आ गई वो ऊपर, वो फिर हमारे रूल के खिलाफ है, फिर हम उसको नहीं लेंगे। हमारा रूल ये होगा कैंडल ओपन होकर के पहले ऊपर जाए, इधर से एंट्री आए, तो हम फिर जो है यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, ये हमारा रूल होगा, ऐसे ट्रेड प्लेस करते हैं। ये सिंपल सा, आई थिंक आपके पास, मतलब अगर तो बायर के लिए ट्रेड लेना है तो पहले नीचे जाना चाहिए ना, और एंट्री आनी चाहिए। हाँ हाँ, एंट्री तो हमेशा अपोजिट पार्टी से ही आएगी ना। अगर बायर बायर के लिए ट्रेड लेना है तो नीचे से एंट्री आएगी, सेलर के लिए लेना है तो ऊपर से एंट्री आएगी। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, ओपन होते ही पहले नीचे आना चाहिए या ऊपर जाके भी नीचे आए तो भी चलेगा, ऐसा बोल? नहीं, अगर ये कैंडल जो है रेड की कैंडल ओपन होती है, राइट, ओपन होती है, ऐसे जाती है नॉर्मली, रिजेक्ट करती है, अब एंट्री यहाँ से आती, एंट्री एक शॉक जैसे होगा, राइट। आपने बाइनरी ट्रेडिंग के फील्ड में राइट, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ, शॉक एंड प्रेशर के बारे में सुना होगा, राइट। तो एक जो शॉक होता है कैंडल में, तो वो शॉक आना चाहिए, राइट। वो शॉक अलग तरीके से आता है और मूवमेंट नॉर्मल कैंडल की ऐसे से हुआ करती है, बट वो जो शॉक आता है, अभी आप मेरी वीडियो देखना तो उसमें आपको एक शॉक दिखेगा नीचे से ऊपर की ओर, वो जो आपकी आंखें होंगी ना, तो आपको फील, ये नॉर्मल रिजेक्शन है या फिर एंट्री है, वो फील हो जाता है,
राइट। अब देखो ये एंट्री आ गई, हमने ट्रेड प्लेस कर दी। अब यहाँ से अगर बड़ा रिजेक्शन भी आ जाए ना तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमने एंट्री देख करके ट्रेड प्लेस की है, हम फिर नहीं डरेंगे, राइट। ओके ठीक है सर। सर कल का एक डाउट ले सकते हो क्या? हाँ हाँ पूछ लो। ये उठे 30 जो मैंने टेलीग्राम पे सेंड करा था। मैंने देखा तो उसका जवाब नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मैं लाइव में देना चाहता था उसका जवाब वहां पर। क्योंकि मैंने कल पूछा था आपको, पर फिर भी मेरे को कंफ्यूजन रहा उसमें। श्री यही है ना, श्री करके। इसके यार ये तो हाँ श्री ऊपर ही होंगे आप। जैसे 4 डबल। ये वाला, यही वाला है। हाँ सर। देखो हाँ। ये क्या था, ये लेवल था या फिर यहाँ पर केवल पॉज था? देखो जिस हिसाब से आपने बताया है, यहाँ पर कैंडल की मूवमेंट बताई, कैंडल ऐसे जा रही थी, तो ये नॉर्मल रिजेक्शन है। ये यहाँ पर ब्रेक करके निकल गए थे, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई रिजेक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर लेवल नहीं है। ये कैंडल यहाँ पर आती है, यहाँ पर बेस क्रिएट करती है, राइट। यहाँ पर ऐसे स्टेबल रहती है कुछ टाइम के लिए, यानी कि बेस क्रिएट करती है। तो इस पॉइंट पर बायर एग्जिस्ट करेंगे, और कैंडल ऊपर जाती है करके यहाँ पर क्लोज करती है, तो फिर जो है हम अप की ट्रेड लेंगे, राइट। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। ठीक है। मुझे क्या लगा सर कि ऐसे ऊपर जाके यहाँ से फिर से रिकवर करना पड़ेगा, तभी वो रिकवरी होगा, और यहाँ पे क्लोजिंग होने पे बाय रहेगा, ऐसा मेरे को लगा। ये एक टाइप की रिकवरी हो चुकी है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये यहाँ से एक टाइप की रिकवरी हो चुकी है। ये यहाँ पर हुई। मतलब ये हाँ ठीक है। अगर ऐसे सेलर आता तो वो एक लेवल हो जाता। हाँ फिर लेवल हो जाता, क्योंकि वहां पर कोई कंफर्म नहीं है ना लेवल है, सेलर का लेवल है, क्योंकि ये मूव हमें ये कंफर्म कर रहा है यहाँ पर बाय सेलर है, तो रिजेक्शन यहाँ से आया था, तो ये अपना यहाँ पर बेस बना करके उस रिजेक्शन को ब्रेक कर दिया इन्होंने, और फिर वो अपने ही पॉइंट पर आकर के क्लोज कर जाते हैं, और जिसके रिकवरी पॉइंट पर कैंडल क्लोज करती है, कैंडल वही उसी की बनती है। यही था, एक और था ना, ये तो दोनों। और सर हाँ नहीं क्लियर हो गया। और सर आपने अभी जो बताया कि क्लोजिंग मतलब ये लेवल है समझो, और ऊपर से यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया तो यहाँ पे बायर आएगा। पर आपने जो मतलब आपका यूट्यूब का कोर्स है, वहाँ पे एक रिएक्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने सेम ही बताया है, अगर ऊपर से नीचे ऐसे लेवल पे क्लोज करता है तो आपने बोला कि वहाँ पे रिवर्सल आएगा, और आज आप बोल रहे हो कि वहाँ पे कंटिन्यू करना है, तो ये थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। वेट, मतलब आपका यूट्यूब वाला कोर्स है, यूट्यूब पर जो लेक्चर्स पढ़े हैं, हाँ हाँ उसमें कोर्स नंबर दिया है। हाँ फोर आपने क्या बोला था सर? उसमें क्या बोला है मैंने? ये लेवल है समझो, और कैंडल ऐसे ऐसे नॉर्मली करके ऊपर गया, हाँ ठीक है। लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, और 2-3 सेकंड जब बचते हैं तब यहाँ पे आके क्लोज करते हैं कैंडल, तब आपने बोला था यहाँ पे रिवर्सल आएगा। हाँ रिवर्सल आएगा, ये कब आएगा ध्यान से। कोर्स नंबर हाँ वो रिएक्शन नंबर कुछ भी हो, यहाँ पर लॉजिक में बताता हूँ, मुझे रिएक्शन नहीं याद। ये कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ पर गई थी, इसको यहाँ से पुश आया था, फिर गई, फिर पुश आया, बट ये ब्रेक करके ऊपर चले गए यहाँ पर, और एट द एंड आकर के लेवल के नीचे क्लोज करवा देते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड कभी भी, तो अगली कैंडल तो रिवर्स होना है। ओके, मतलब लेवल पे क्लोज होगा तो हाँ